नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत हाई अलर्ट की बड़ी खबर से, और मथुरा से सबसे पहले बड़ी खबर, जहां 14 कैदी भागे थे। बाल कैदी जेल से भागे थे और इनमें से 7 पकड़ लिए गए। ये बहुत बड़ी खबर मथुरा से। पुलिस की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। मथुरा में 7 बाल कैदी हालांकि पकड़े गए हैं, जबकि 7 बाल कैदी अभी भी फरार हैं जेल से। 14 बाल कैदी फरार हुए थे और खिड़की की ग्रिल काट कर ये लोग फरार हुए। ग्रिल को तोड़ा इन्होंने, उसके बाद फरार हुए। और डीएम ने अब एफआईआर और जांच के आदेश भी दे दिए और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। लापरवाही बरतने वालों पर अब कार्रवाई होगी, उनकी जांच होगी, डीएम का कहना है। और रात के वक्त 2:30 बजे राजकीय संप्रेक्षण गृह से ये 14 कैदी भागे थे। 14 भागे थे, लेकिन इनमें से 7 पकड़ लिए गए, लेकिन 7 अभी भी नहीं पकड़े गए। बहुत सारे सवाल इस पूरे प्रकरण पर उठ रहे हैं कि क्या पुलिस कर्मी देख रेख नहीं करते हैं, अपराधियों पर नजर किसी की नहीं होती है? आखिर वो किन परिस्थितियों में कैसे जेल से फरार हो गए? पहला सवाल यह है कि जेल की व्यवस्था क्या इतनी ध्वस्त है कि कोई भी कैदी भीतर से, और बच्चे कैदी है 18 साल से कम के हैं, ग्रिड तोड़ देते हैं? आखिर जो जिंगला है उसकी ग्रिड कैसे तोड़ दी इन्होंने? क्या इनके पास हथियार थे? खिड़की तोड़ी, सुरक्षा कर्मियों को कैसे चकमा दे दिया? खिड़की तोड़ते वक्त क्या किसी को पता नहीं चल रहा था कि खिड़की तोड़ी जा रही है? उसके बाद क्या कहीं पर चौकसी नहीं होती है? जेल के मुख्य द्वार से ये भागे हैं, किसी को कैसे पता नहीं चला? एक दो नहीं, इनकी संख्या 14 है, तो 14 कैदी एक साथ कैसे फरार हो सकते हैं? आप अंदाजा लगाइए। अब सीसीटीवी से भी अभी तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला? ये महत्वपूर्ण सवाल जो एबीपी गंगा उठा रहा है। एक और सवाल है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन सचेत क्यों नहीं हुआ था, अलर्ट क्यों नहीं था? आखिर प्रदेश के बाल सुधार गृह क्यों इनका इतना बुरा हाल है? ये जो 10 सवाल हैं, ये 10 सवाल लगातार उठते रहेंगे। एबीपी गंगा इस सवाल उठा रहा है कि किन परिस्थितियों में भाग गए, कैसे ग्रिड टूटी गई। सौरभ गौतम संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। सौरभ, 7 फरार हैं, 7 अब मिल गए हैं। जो फरार है उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? और दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बड़ी लापरवाही वो पुलिस कर्मियों की है, जांच के लिए क्या कोई टीम बनाई गई है? डीएम और एसएसपी ने वहां का निरीक्षण किया तो डीएम ने प्रथम दृष्टया जैसे दोषी पाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और डीएम सर्वज्ञ राम मिश्रा का कहना है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो मथुरा के सिटी मजिस्ट्रेट हैं मनोज कुमार सिंह, वो इसकी जांच करेंगे। देखिए, ये भागने का पहला ऐसा मामला नहीं है। 3 माह पूर्व भी 5 बाल कैदी यहाँ से जंगला काट कर भाग गए थे और फिर आज ये जो 14 कैदी हैं वो भाग गए, जिसमें 7 कैदियों को पकड़ लिया गया है जगह जगह। सौरभ, अब आप दर्शकों को ये बताएं, आपने देखा होगा, तस्वीरें आप लेकर आए हैं, दर्शकों को आपने दिखाए हैं, क्या जहां से ये बच्चे भागे हैं, क्या वहां पर जंगला काटते हुए किसी को आवाज नहीं सुनाई दी होगी? और जब भागे, मुख्य गेट से बताया जा रहा भागे या दीवार कूदकर भी भागे होंगे, तो क्या कोई वहां पर देखता नहीं, कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं होता है या गश्त नहीं होती है भीतर? देखिए, वहां पर 4 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे बताए जा रहे हैं कि, और वहां केयर टेकर भी मौजूद था। और बताया जा रहा है कि जो केयर टेकर और जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो वहीं पर मौजूद थे, उनको कानो कान खबर तक नहीं लगी। यही सवाल खड़ा हो रहा है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? 4 के जो कैदी थे, 14 कैदी कैसे फरार हो गए? जो 4 जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उनको कैसे आवाज नहीं हुआ? जब कोई जंगला काटेगा तो पुलिसकर्मियों को आवाज तो होता, सुनाई तो देती, लेकिन क्या इतनी गहरी नींद में थे कि रातों रात में उन्हें कानों कान खबर नहीं लगी और कैदी फरार हो गए? इसी बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सौरभ, साजिश की संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, कि इसकी संभावनाएं कितनी है कि भीतर के कुछ पुलिसकर्मियों ने मदद की हो? क्या इसकी इस एंगल से जांच हो रही है? देखिए, बिल्कुल पूरी संभावना जताई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जहां पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में तैनात थे उन्होंने इनकी मदद की हो तभी यहाँ से भागे हो। हर पहलुओं पर पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है और जो मजिस्ट्रेट है जांच के आदेश दिए गए हैं, वो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो इसकी जांच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जो पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे उनने इसकी सहभागिता की कि उन्होंने मदद की हो जब इसे भाग रहे थे। हर पहलुओं पर पुलिस और जो मजिस्ट्रेट की जांच। सौरभ, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, खबर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं, फिलहाल आप बने रहिए। ये बड़ी खबर है इस वक्त जो हम आपको दे रहे हैं मथुरा से, लेकिन उससे पहले जरा इन 10 सवालों पर आप नजर डालिए। 10 सवाल जो एबीपी गंगा उठा रहा है, एक एक कर सिलसिलेवार सवाल सुनिए। क्या जेल से आखिर कैसे ये बाल कैदी फरार हुए हैं? जेल की सुरक्षा व्यवस्था का क्या, वो क्या इतनी खराब है, वो ध्वस्त कैसे हुई?
जंगले की ग्रिल तोड़ते रहे, भनक किसी को कैसे नहीं लगी, किसी को आवाज नहीं सुनाई दी, किसी ने उन 14 लोगों को दौड़ते हुए देखा नहीं, खिड़की तोड़ी, सुरक्षा कर्मियों को चकमा कैसे दे दिया। 4 पुलिसकर्मियों की बताया जा रहा है कि ड्यूटी थी, चारों क्या सो रहे थे। अभी भी 7 बाल कैदी फरार है, वो कब तक पकड़े जाएंगे। जेल के मुख्य द्वार से भागे, पता कैसे किसी को नहीं चला। ये अपने आप में सवाल है, और एक दो नहीं 14 बाल कैदी कैसे फरार हो सकते हैं, बड़ा सवाल है। हमारे साथ सौरभ हमारे संवाददाता बने हुए हैं जो लगातार हर एक पहलू के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। सौरभ, अब सवाल यह है कि मजिस्ट्रेट इस पूरे मामले की जांच करनी जो है करेंगे, लेकिन जांच कब तक करेंगे? क्या उन्होंने कोई विशेष टीम बनवाई हो जांच करने के लिए? क्योंकि अगर उसी जेल के ही अगर पुलिसकर्मी जांच करेंगे तो फिर उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। देखिए, जो मजिस्ट्रेट जांच करेगा वो अलग से भी पुलिसकर्मी ले सकता है, जांच टीम में जो भी कर्मी होंगे वो अलग से भी ले सकता है, उसके ऊपर है। जब जांच करी जाएगी तो हर तरीके से नजर रखी जाएगी कि आखिरकार जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उन पे पूछताछ भी की जाएगी। पूछताछ में सब तरीके से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार जब कहाँ थे, जब पुलिसकर्मी जब बाल कैदी भाग रहे थे तब कहाँ मौजूद थे, उनकी कितनी यहाँ पर सहयोगिता थी कि जब ड्यूटी पर जब लगाया जाता है कि हर तरह की ड्यूटी की जाती है, क्योंकि हर चीजों पर नजर रखी जाती है। जब पुलिसकर्मियों की जब ड्यूटी होती है तो उन पर यही नजर रखी जाती है कि बाल कैदी क्या कर रहे हैं। रात में विशेष जो सुरक्षा है वो दी जाती है, लेकिन सुरक्षा में चूक कैसे हुई, हर पहलुओं पर जो मजिस्ट्रेट हैं वो जांच करेंगे, उसके बाद ही पता चल सकेगा किसकी लापरवाही सामने आई है। ठीक है सौरभ, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई, और ये मथुरा में ये लापरवाही उजागर हुई है। सवाल एबीपी गंगा के इस पर है, लेकिन एक बात इससे स्पष्ट ये दिख रही है, प्रथम दृष्टया ये क्लियर है कि ये यहाँ से भागे, उसके बाद मुख्य द्वार से बाहर निकले। ऐसा नहीं, ये जानकारी मिल रही है कि ये मुख्य द्वार से बाहर निकले। मुख्य द्वार यानी कि सुरक्षा कर्मियों की वहां पर चौकसी होती है, यानी कि बाहर से कौन भीतर आ रहा है, भीतर से कौन बाहर जा रहा है, सब पर नजर होती है, सीसीटीवीज होते हैं वहां पर। लेकिन ये तो मुख्य द्वार से भागे, और ये बाल कैदी हैं, बाल अपराधी हैं जो वहां बंद थे, तो ऐसे में वो कैसे मेन गेट से जा सकते हैं? क्या किसी पुलिसकर्मी ने क्यों नहीं वहां पर देखा? यही है वो तस्वीर देखिए, यही है, और इसी जगह से भागे हैं वो सभी बाल कैदी। यही वो खिड़की है जो तोड़ी गई है, देखिए इसका एक हिस्सा तोड़ दिया गया है ताकि वो आसानी से निकल सके, और यहीं से 14 बाल कैदी भागे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तोड़ के जो है नीचे फेंकी गई है, देखिए, यानी कि नीचे गिरी है, शोर हुआ होगा, तोड़ा गया है तो तोड़ने में शोर तो हुआ होगा। वैसे में या शोर हुआ ही नहीं या शोर को अनसुना किया गया, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या अनसुना किया गया, क्या पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से हुआ है? क्योंकि पुलिसकर्मी अगर ड्यूटी पर तैनात थे, ड्यूटी पर तैनात होना यानी कि हर वक्त अलर्ट होना, तो ऐसे में कैसे फरार? बहरहाल इस बीच में मिर्जापुर से भी बड़ी खबर देते हैं, मथुरा के बाद मिर्जापुर से भी कुछ कैदी फरार हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर अस्थायी कैद से 2 कैदी फरार हो गए, अस्थायी जेल से 2 कैदी मिर्जापुर में भी फरार हो गए। देर रात 2:30 बजे के करीब 2 कैदियों के भागने की इस वक्त सूचना मिल रही है मिर्जापुर से। इस वक्त की एबीपी गंगा आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा है। मथुरा की खबर, 14 बाल कैदी फरार, 7 मिले हैं, 7 फरार है। तो मिर्जापुर में 2 कैदी भागे हैं। अनुज हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुज, जो 2 कैदी फरार हुए इनके बारे में बताइए, कितने कुख्यात थे, कैसे किन परिस्थितियों में फरार हुए हैं? ये मिर्जापुर के अस्थायी जेल से जो पॉलिटेक्निक चुनाव में बनाया गया है, वहां से रात में 2 बजे लगभग ये खिड़की की तोड़ करके वहां से फरार हुए हैं। बहुत ज्यादा ये साबित नहीं है, लेकिन ये मोटरसाइकिल चोरी में इनको जो है बंद किया गया था, और अब सारे बॉर्डर सील करके इनको खोजा जा रहा है, और इनके ऊपर 25-25 हजार रुपए इनाम भी रखा गया है पुलिस द्वारा, पूरी टीम बना करके यहाँ पर। लेकिन क्या पुलिसकर्मी ड्यूटी नहीं दे रहे थे वहां पर अस्थायी जेल में? नहीं, ये बिल्कुल पुलिस की लापरवाही है, और चूंकि अस्थायी जेल है और अंडर मेंटेनेंस भी बीच में चल रहा था, और वहाँ पे रखा गया है उनको। पुलिस ड्यूटी जरूर दे रही होगी, लेकिन अभी लापरवाही है, इसके बारे में बिल्कुल जो वहाँ पे ड्यूटी पे लगे होंगे उनको पुलिस दंडित करेंगे। जी अनुज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर, तो अस्थायी जेल में थे, और सवाल ये है कि अस्थायी जेल में तो ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, तो वहां पर सिक्योरिटी कम होती है, वहां पर चौकसी कम हो जाती है। क्यों आखिर मौका दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में अपराधियों को भागने के लिए? क्यों मौका दिया जा रहा है? क्यों कुछ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक के बाद हम खबरें आपको दे रहे हैं। पहले मथुरा में हमने खबर दी, बाल कैदी फरार हो गए, वो बाल कैदी फरार हो जाते हैं, और 14 एक साथ फरार हो जाते हैं, एक खिड़की तोड़ के फरार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये खबर हमने मिर्जापुर से आपको दी, और 2 कैदी यहां पर फरार हो गए।
ये सवाल नहीं उठेंगे तो फिर क्या? सवाल लगातार उठ रहे हैं। हमारे साथ सौरभ गौतम, हमारे संवाददाता मथुरा से लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। सौरभ, अब सवाल ये है कि ये तो भाग गए हैं, इनको पकड़ने के लिए क्या पुलिस कहां कहां दबिश दे रही है? देखिए, पुलिस हर जगह दबिश दे रही है, जहाँ जहाँ इनकी सूचना मिल रही है, जहाँ जहाँ हो सकते हैं। पुलिस ने एक चेकिंग अभियान भी चलाया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी वाहन से बैठकर वो फरार हो रहे। हर तिराहे चौराहे पर पुलिस तैनात है। मथुरा के जो एसएसपी गौरव ग्रोवर है, उन्होंने तत्काल प्रवास से सभी थाना अध्यक्षों को चेकिंग करने के आदेश दिए हैं कि उनको जल्दी से जल्द जो सर्च ऑपरेशन करके उन जो 7 कैदी अभी भी फरार हैं उन्हें पकड़ के लाया जाए और उन्हें बाल ठीक है सौरभ, जरा दर्शकों को ये बताइए कि अमूमन जो मुख्य गेट होता है, जो मेन गेट होता है, वहां से ये जो इनके कमरे होते हैं जहां पर ये बंद होते हैं, उसमें दूरी होती है और इसके बीच में बहुत सारे पुलिसकर्मी होते हैं। तो यहाँ पर कितनी दूरी थी, लगभग कितना वक्त लगा होगा इन कैदियों को भागने में, मेन गेट से निकलने में? देखिए, अगर मेन गेट की बात करें तो मेन गेट वहां से 50 मीटर दूरी पर है और वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होता है कि क्योंकि जो बाल कैदी है वहां पर भाग ना जाए, हर सुरक्षा उनकी होती है। और बता दें आपको कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे की जब नजर रखी जाती है कि आखिरकार बाल कैदी रात में क्या कर रहे हैं, दिन में क्या कर रहे हैं, हर तरीके की नजर रखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे उनको चकमा देकर फरार हो जाते हैं। तो सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उन्होंने उनका सहयोग किया गया हो। इतनी आसानी से जो कैदी हैं वो फरार नहीं हो सकते हैं क्योंकि जंगला वहां पर है, लोहे का जंगला काटना बेहद कठिन होता है। कठिन होने के बाद जब लोहे के जंगले को जब काटा जाएगा तो उसमें से आवाजें आएंगी, आसपास जो पुलिसकर्मी है वहां पर उनको आवाजें सुनाई देंगी जब जंगला काटा जाता है, लोहे के जब वार किया जाता है। लेकिन जब जंगला काटा जा रहा था तो पुलिसकर्मियों को क्यों उसकी भनक तक नहीं लगी? हर पहलुओं पर सवाल ये सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। सवाल एक ये भी, या तो मेन गेट के पुलिसकर्मी सो रहे थे या तो वो जाग रहे थे और जागते होशो हवास में उन्होंने जाने दिया है इन बाल कैदियों को। इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है। सौरभ, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अब जरा इस खबर को आप देख लीजिए, दो अलग अलग खबरें हैं। एक तरफ बाल कैदी भागे हैं, दूसरी तरफ अस्थायी जेल से खिड़की के जरिए कैदी भागे हैं। 2 कैदी मिर्जापुर में भागे हैं जो अस्थायी जेल में थे, लेकिन वहां पर भी चौकसी नहीं थी और फरार हो गए। दूसरी तरफ मथुरा में तो 14 भागे, एक साथ भागे, एक खिड़की से और मेन गेट से भागे हैं। मेन गेट से आवाजाही होती है लेकिन मेन गेट से यहां बदमाश भाग रहे हैं। मेन गेट का इस्तेमाल अमूमन पहले जो खबरें आती थी उसमें दीवार कूद कर भागते थे या दूसरे तरीके होते थे और अब इतने बेखौफ हो गए, इन्हें जरा भी चिंता नहीं, इस बात की डर नहीं, मेन गेट से भागे। इस बीच में कानपुर से एक बड़ी खबर देते हैं। बिकरू कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। एक नामजद आरोपी ने सरेंडर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे, बिकरू कांड जहां पर 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। विकास दुबे और उसके कई साथी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। कई नामजद आरोपी हैं अभी और सरेंडर किया एक ने। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े। प्रभात, जो आरोपी जिसने सरेंडर किया है उसका नाम बताइए, उसकी भूमिका बिकरू कांड में बताइए। बिकरू कांड में जिस तरह से पुलिस लगातार दबिश डाल रही, लोगों को पकड़ने का प्रयास कर रही, तो वहीं 5 से 6 लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। तो अब जो मुख्य आरोपी यानी कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें एक जो अभियुक्त है गोपाल सैनी, वो भी उसमें नामजद आरोपी है, जिसने पुलिस को चकमा देते हुए कल माती कोर्ट में सरेंडर कर दिया और उसके बाद उसको माती जेल भेज दिया गया। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि अब वो कोर्ट से परमिशन लेने के बाद उसके बयान दर्ज कराएंगे और उसके बाद जो पूरी घटना हुई है, क्या किस तरह से उसने घटना को कारित किया है, कहाँ कहाँ उसने फ्लैश छुपाए हैं, इसके बारे में जब वो जानकारी देगा तो फिर रिमांड पर लेकर वो आला कर जो है वो बरामद किया जाएगा। वहीं अगर गोपाल सैनी की बात की जाए तो विकास दुबे का जो घर है उसके जस्ट सामने का जो घर है जहां पर 2 सिपाहियों के शव मिले थे, वो घर जो है वो गोपाल सैनी का लगातार बताया जा रहा था। जो ठीक है, यानी कि प्रभात एक बड़ी कामयाबी। आप प्रभात बने रहे हमारे साथ। मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूँ। तो गोपाल सैनी उसने खुद सरेंडर किया, यानी कि पुलिस तो पकड़ नहीं पाई लेकिन उसने सरेंडर किया है और अब पुलिस उसे जो है कहीं ना कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी। बिकरू कांड से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर है जहां पर आरोपी शशिकांत की पत्नी मनु और उसकी मां का एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो विकास से पुलिस की दोस्ती का जिक्र कर रहे हैं और बता रही हैं कि कैसे पुलिस वालों से विकास का याराना था। इस वीडियो में खाकी के कत्ल का जिम्मेदार खाकी को ही बताया गया है। कैसे, वीडियो में सुनिए।
वीडियो वायरल हुआ है अमर दुबे की शादी का, जिसमें ये जो चौबेपुर का यशोदा विनय तिवारी और के शर्मा वगैरह सब आए थे शादी में। हाँ आए थे सब, और खूब मतलब नाचे हैं, फोटो सब आए खिंचाए। भैया, वो आते थे, सब आते थे। इन्हीं लोगों ने तो मरवा दिया, पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया और चौबेपुर पुलिस का मेन रोल रहा है इसमें। अपने स्टाफ को मरवा डाला, अपनी पुलिस भाई, अपने भाईचारों को मरवा दिया उसने। सबसे बड़ा कातिल वही देखा जाए तो। विनय तिवारी आता था यहाँ? अरे भैया जब बता रहे हैं, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती थी और भर भर के यहाँ से गेहूँ, आलू और तरबूज, खरबूजा आदि सब भर भर के लेके गए हैं। लेकिन हम क्या जाने कौन है कौन नहीं। पुलिस की गाड़ी आती थी तो मालूम पड़ जाता था। काली जीप, अक्सर काली जीप आती थी और सब भर भर के सामान यहाँ से लेके जाते थे। कोरोना कब से चालू हुआ था? 22 मार्च से। 22 मार्च से लेके बराबर खाना पीना यहाँ जाता रहा। मोड़ पे किसी के घर से जाता था, कहीं पनीर जा रहा, कहीं। वीडियो वायरल हुआ है। तो वीडियो हमने आपको सुना दिया है। कातिल कोई और नहीं है, खाकी है। प्रभात हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रभात, शायद इस वीडियो में सब कुछ बयां हो रहा है कि कैसे खाकी का गठजोड़ था अपराधियों के साथ। खाकी को क्या मदद मिलती थी, खाकी वालों को, खाकी धारियों को क्या मदद मिलती थी? गेहूं, चावल, जो भी चीजें वो सामान लेकर जाते थे, काली जीप आती थी और विकास दुबे को ताकत मिलती थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से 2-3 की रात जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां पर 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया गया, हत्या कर दी गई उनकी, तो साफ है कि उसके बाद सबसे पहला जो सवाल उठा था वो पुलिस के ऊपर ही उठा था कि आखिरकार पुलिस के द्वारा मुखबिरी की गई है जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं तो उससे साफ हो रहा है कि पुलिस और विकास दुबे का जो संबंध था वो बहुत गहरा था। और ये वीडियो जो अब सामने आया है वो साफ बयां करता है कि जो दोस्ती थी वो बहुत गहरी थी। आए दिन पुलिस का विकास दुबे के घर पर आना जाना था और सीधे सीधे तौर पर जो शशिकांत की मां है उसका कहना है कि पुलिस वालों की जो हत्या हुई है उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो पुलिस वाले ही हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों की हत्या का दोषी बताया। उनका कहना है कि उन्हीं की वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास दुबे की पुलिस से बहुत ज्यादा साठगांठ थी और पुलिस आए दिन वहां पर आती थी, जिसके चलते उनकी करीबियां जो है वो उजागर होती हैं और यही वजह है कि मुखबिरी होती है और घटना से पहले ही पता चल जाता है कि दबिश पड़ने वाली है और इतना बड़ा घटनाकांड हो जाता है। तो साफ है कि जिस तरह से पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में थी, तो एक बार पुष्टि होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो वीडियो आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में थी और संदेह जो है वो पुख्ता होते जा रहे हैं। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर, 1 अगस्त को अयोध्या पहुंचेगी एसपीजी की टीम, यहां पर सारे सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेगी। ये बड़ी खबर एबीपी गंगा ने आपको पहले भी दे दी थी कि एसपीजी की टीम पहुंच सकती है, यानी कि एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मोहर भी लगी है। हमने जानकारी दी थी एसपीजी की टीम पहुंचती है पीएम मोदी के प्रधानमंत्री के दौरे से पहले और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेके ये बताया जा रहा है और 1 तारीख को पहुंचने वाली है। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला का। अनुभव, बताइए कब, कितने बजे पहुंचेंगी और क्या क्या करेगी एसपीजी की टीम? देखिए राजेश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अगस्त को अयोध्या आने हैं, उससे पहले बहुत जो इनपुट दिया है, जो अलर्ट दिया है कि अयोध्या में आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं, उसको देखते हुए खासतौर से अगर हम कहें तो अब एसपीजी की जो टीम है वो 1 तारीख को ही अयोध्या पहुंच रही है और यहाँ जो सारे इंतजाम है खासतौर से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी साकेत डिग्री कॉलेज जहाँ पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वहां से लेके पूरा जो बिरला मंदिर का रास्ता है, हनुमानगढ़ी होते हुए मेन घाट, हर एक चप्पे पर एसपीजी के जवान अपनी निगरानी करेंगे और लोकल पुलिस के साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे। देखो, जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं राजू तो 3 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है। ये एसपीजी का प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का और उसी 3 लेयर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उन्हीं सारी चीजों को देखने के लिए एसपीजी की टीम 1 ही तारीख को पहुंच जाएगी और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उनके साथ एक मीटिंग होनी है। अभी उनके पास एक डिजिटल मैप है अयोध्या का, उसके जरिए उन्होंने अपना प्लान तैयार किया है। लेकिन जब वो अयोध्या आ जाएंगे उन सारी चीजों को खुद ग्राउंड पर जाके देखेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ जिस तरीके से जो शहर के रास्ते हैं, देखिए अयोध्या ऐसा जिला है कि पूर्वांचल का ज्यादातर जो जिले हैं वो इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं
उन जिलों में भी किस तरीके से पुलिसिंग होनी है, किस तरह सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, इन सब पर चर्चा एसपीजी के लोग ठीक करेंगे। है अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए और इन इंतजामों को और दुरुस्त करने के लिए और बंदोबस्त करने के लिए एसपीजी की टीम कल 1 तारीख को पहुंच रही है अयोध्या। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जनपद मुजफ्फरनगर में बुधवार की देर रात गांव बागोवाली का जंगल उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब चेकिंग कर रहे पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस और बदमाशों की ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। इस मुठभेड़ में एक 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस ने कई घंटों तक जंगल में कॉम्बिंग भी की, मगर कामयाबी नहीं मिली। तो हाई अलर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।